जय सीताराम। जय श्री सीताराम। मैं आचार्य गगन शुक्ल आप समस्त भक्तजनों को आज नवधा भक्ति के बारे में अवगत कराऊंगा, जो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति लिखा है, जो कि श्री रामचंद्र राघवेंद्र सरकार जी ने माता शबरी के समक्ष कथन किया है, माता शबरी को बताया है। वह भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में आपको मैं आज अवगत कराऊंगा कि भक्ति करने से होता क्या है, भक्ति है क्या और भक्ति कितने प्रकार की होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण, गण करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत वेद सुप्रकाशा, षठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतमा सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, अठवा जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देख्यों पर दोषा, अनवम सरल सब क्षण सन क्षण हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, संभ्यमाप्त निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण और प्रभाव का श्रवण कीर्तन आदि स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा पूजन और वंदना एवं भगवान में दास भाव सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना ही नौ प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्र में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार अनेक लक्षण बताए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्रायः एक ही है। स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हों उसी प्रकार के भावों से भक्ति होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है। अब श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा बतलाई गई हुई नवधा भक्ति विषय में उनके स्वरूप भिन्न प्रयोजन हेतु फल और उदाहरण का दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त नवधा भक्ति से एकाएक भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है उसके कल्याण में तो क्या कहना है, क्योंकि श्रवण क्या है, श्रवण भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रवण एवं प्रेम पूर्वक श्रवण करना ही अमृतमयी कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने जैसे हरि मुग्ध हो जाता है वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना चाहिए। श्रवण भक्ति का स्वरूप है, श्रवण भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि अरे बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी साधकों का संग एवं महापुरुष विचरित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है और सत्संग में प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा संग होता है उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा प्रभाव पड़ता है। और श्रवण भक्ति
सत्संग में ही मिलती है, क्योंकि सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है तथा सत्य पुरुष के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन संग से पापी पुरुष भी परम पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा में राजा रहुगणों के प्रति महात्मा जड़ भरत जी कहते हैं कि रहुगणे तद्वपसान याति नाचे जता निर्वण राध गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै रविना महत्वपादरजो विषेकम्। हे रहुगण, महापुरुषों के चरण की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेदाध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है एवं इससे ही यही सिद्ध होता है कि सारे कार्य की सिद्धि महापुरुषों के संग में ही होती है। आज मैं आप लोगों को नवदा भक्ति के बारे में अवगत कराया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपना मनोरथ प्रकट कर मेरे दोषों को दर्शाएं, गुणों को बताएं, अवगुणों को बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।